नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो हम पढ़ेंगे। दैट सेकंड करेक्टरिस्टिक्स इज एम्पलीट्यूड। अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट का जो आंसर था वो है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस फाई नॉट, या इसका आंसर हो सकता है a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट अगर फेज है, या फिर बिना फेज, अगर फेज नहीं है तो आंसर सिंपली होगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए एम्पलीट्यूड का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड मेन पोजीशन से, जैसे ये है सपोज मेन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन दोनों तरफ है, तो जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी दोनों तरफ हो सकती है, इधर भी और इधर भी, आइदर साइड, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब अटेन हो जाती है उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द mean position is called amplitude। तो एम्पलीट्यूड को निकालने के लिए कैसे यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसे मैक्सिमम करना है, ये कॉस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। देखो जो कॉस ओमेगा टी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 जब आ जाएगी तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा 1 हो जाए तो y बन जाएगा मैक्सिमम, y मैक्सिमम, और ये 1 हो गए तो a के इक्वल, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सिंपल सी लैंग्वेज में जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाए उससे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के फैक्टर मैक्सिमम हो जाएंगे और उनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो इन दोनों में 1 पुट कर देंगे तो y मैक्सिमम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्लियर। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी सबको पता है क्या होती है, जब कोई पार्टिकल जब ऐसे मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल की रेट क्या है, डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट करना है v से, और उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज का मतलब यही है। सो पहले मैंने y की वैल्यू लिख दी, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। वेलोसिटी जो होती है वो होती है dy बाई डी टी, डी बाई ऐसे डी बाई डी टी इंटू वाई, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी y का तो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी, वाई की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो मैंने इस y की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है। तो बच्चे जब डेरिवेटिव लेते हैं तो जो साइन है, साइन का डेरिवेटिव होता है कोसाइन, कॉज आ जाएगा, साइन की जगह आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो इस वाले फंक्शन का की दोबारा डिफरेंशिएशन, सो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो v का आंसर आएगा a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसका डिफरेंशिएशन जब होएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होनी है तो ओमेगा का फैक्टर साथ में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन अभी आपने नहीं पढ़ी हुई, लेकिन 12th में मैथमेटिक्स में पूरा एक यूनिट है डिफरेंशिएशन का, तो वहाँ पर आप इसको डिटेल में पढ़ भी लेंगे। अभी के लिए मैं एक स्टेप दोबारा रिपीट कर देती हूँ। साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट था, तो साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस, क्योंकि डी बाई डी टी मतलब साइन जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा तो उसकी वैल्यू बन जाएगी कॉस, और जो बीच वाला फैक्टर है उसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन होनी है। फाई में टाइम इंक्लूड नहीं है तो फाई की डिफरेंशिएशन 0, ओमेगा टी था, टी की 1 हो जाएगी, ओमेगा का फैक्टर साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला है। ऐसे ही बच्चे जो कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो मुझे अगर कॉज स्क्वायर थीटा लिखना हो तो मैं उसे ऐसे लिखूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा कितना बन जाएगा, कॉस थीटा ये स्क्वायर हटाऊंगी तो रूट लग जाएगा। मैंने क्या किया, कॉस अपनी तरफ रखा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर उधर भेज दिया, स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया। इस फॉर्मूला को मैं यहाँ यूज कर रही हूँ।
v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस की जगह ऐसे 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर, एंगल तो सेम रहेगा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो ये v का आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ अंडर रूट। अब जो साइन थीटा है, साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, साइन जो होता है वो होता है वाई बाय ए। यहाँ से चेक कीजिए बच्चे, ये फॉर्मूला ये वाला, यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, ए उसके नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज वाई बाय ए। यहाँ से देखो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई बाय ए, मैं इस टर्म को यूज कर रही हूँ अपने इस फॉर्मूला में। तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा 1 और इस टर्म की जो वैल्यू है स्क्वायर है ऊपर, तो वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अगर फेस भी है तब भी आंसर ये सेम रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ। v इज इक्वल टू ए ओमेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू ए ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए बन जाएगा क्योंकि रूट सॉल्व किया, ए से ए कैंसिल, तो v इज इक्वल टू ओमेगा a square minus y square. So this is the answer of the velocity when a particle is executing simple harmonic motion. अब देखो बच्चे, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन मतलब बिल्कुल मिडल में है, मीन पोजीशन पे y का आंसर हो जाएगा 0। y क्या है, y होता है सेंटर से पार्टिकल का डिस्टेंस। अगर पार्टिकल यहाँ पर है, सेंटर इज O, पार्टिकल यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस y है, बट अगर पार्टिकल है ही मीन पे, यहीं पर है, तो y तो 0 हो गया, तो मीन पोजीशन पे y इज 0, दिस टर्म इज 0। तो v क्या बना, ओमेगा a स्क्वायर माइनस 0, सो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू a। ये वैल्यू है मीन पोजीशन पे, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। क्लियर। अगर हम सपोज करें एक्सट्रीम पोजीशन हो, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एक्सट्रीम मतलब ये था O और दिस इज एक्सट्रीम, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सो एक्सट्रीम पोजीशन पे y हो जाएगा a, तो v की वैल्यू क्या बनेगी, ओमेगा a स्क्वायर, ये है ना ओमेगा a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो y भी a है, तो v इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है या पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो उसकी वेलोसिटी थ्रू आउट सेम नहीं रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज फोर्थ वन, बच्चे फर्स्ट वाज डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इज एम्पलीट्यूड, थर्ड इज वेलोसिटी, फोर्थ वी आर going to calculate acceleration of the particle when it undergoes simple harmonic motion. तो acceleration किसी particle की when it is executing simple harmonic motion is defined as time rate of change of velocity. Time rate of चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो मैंने आपको अर्लियर से थर्ड यूनिट में पढ़ाया भी हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम रेट ऑफ चेंज है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और वेलोसिटी की टाइम के साथ चेंज होने की रेट को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो a है, a की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ये वेलोसिटी का टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ है dv बाई dt। अब v की वैल्यू क्या है, लुक एट दिस एक्सप्रेशन, ये v है, v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो ये v के आंसर को मैं आगे लिख रही हूँ, v है a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। अब इस स्टेप को प्लीज अच्छे से चेक कीजिए।
सबसे पहले ये जो कॉज है इसका डेरिवेटिव, जब हम कॉस का डेरिवेटिव लेते हैं वो होता है माइनस साइन, इस फैक्टर का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो बीच वाली ब्रैकेट है वो एज इट इज, ठीक है। तो फिर ए ओमेगा जो है उसमें टाइम नहीं है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम होनी है, तो माइनस इधर कर दिया, और ई ओमेगा, अब ये कुछ नहीं है, माइनस मैंने इधर कर दिया, मल्टीप्लीकेशन में है। बीच वाले फैक्टर का डेरिवेटिव फिर से डी इसका, तो जैसे पहले किया था इसका डेरिवेटिव ओमेगा आया था, तो जब इस फैक्टर का मैं दोबारा डेरिवेटिव लूंगी एक और ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया ओमेगा स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। क्लियर। अब है क्या बच्चे, अगर एक्सेलरेशन हमें निकालनी हो तो जो साइन वाला फैक्टर है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखनी हो तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ऐसे मीन पोजीशन पे इसकी वैल्यू है, मीन पोजीशन पे अब फिर से चेक करते हैं, मीन पोजीशन पे y होता है वो 0 होता है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर मैं y को 0 कर दूंगी तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे y a के इक्वल होता है, ये मैं बताती हूँ मैं कैसे कर रही हूँ। अगर y a के इक्वल है तो y का जो एक्सेलरेशन का आंसर है, ये चेक कीजिए, एक्सेलरेशन का जो आंसर है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ ये स्टेप, सबसे पहले चेक कीजिए, जो एक्सेलरेशन है वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और ये वैल्यू किसकी है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, जो y है y वो होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये स्टेप मैं प्लीज़ रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो इसमें साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट और इस a को हम क्या पुट कर देंगे, y, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया y, और बचा क्या ओमेगा स्क्वायर, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को y पुट कर दिया, तो a का आंसर आया माइनस y ओमेगा स्क्वायर। अब देखो मीन पोजीशन पे y 0, ये y 0 होने से a 0 हो गया। एक्सट्रीम पोजीशन पे y इज मैक्सिमम विच इज इक्वल टू a, तो y के a होने से एक्सेलरेशन का आंसर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर a, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो जब भी कोई पार्टिकल एक्सेलरेटेड हो रहा है ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसकी एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव साइन है ना, तो ये एक्सेलरेशन इज टुवर्ड मीन पोजीशन, मतलब कोई भी पार्टिकल सपोज यहाँ मीन से इधर चला गया एक्सट्रीम की तरफ, तो वो इधर को आएगा, उसका मोशन जब टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा तब पार्टिकल एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव साइन का वही मतलब है। ऑल्सो आपने चेक किया कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन always proportional to its displacement. This is very important. Acceleration of the particle which is executing simple harmonic motion is directly proportional to displacement. Fine. Next जो next characteristics है, fifth one is time period. टाइम पीरियड बहुत ही सिंपल है। टाइम पीरियड जो है उसका मतलब है कि टाइम कितना लग रहा है पार्टिकल को एसएचएम एक कंप्लीट उसके लिए वाइब्रेशन के लिए, यहाँ से यहाँ गया फिर वापस इधर आया फिर इधर गया, पूरा कंप्लीट करके जब उसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया तो उसको टाइम कितना लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, ये मैंने अभी डिराइव कराया है, यहाँ से हमने ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय वाई, so omega is equal to root a by y, where a is acceleration and y is displacement. तो ओमेगा टाइम आपको पता है ना, टाइम पीरियड जो होता है t वो होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहाँ से टाइम पीरियड निकालना है, इसीलिए मैंने ओमेगा निकाला क्योंकि इनके बीच में ये रिलेशन है। तो ओमेगा उधर चला गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया। तो टाइम t ये 2 पाई एज इट इज, डिनोमिनेटर में है ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रूट ए
और रूट वाई ऊपर चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई. व्हाट इज y? y इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज a? a इज एक्सलरेशन. तो ये है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम. सो फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल है 1/2 पाई. दिस इज 1/2 पाई एक्सेलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट. दिस इज द आंसर ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी एग्जीक्यूशन हो रही है 1 सेकेंड में, मतलब वेव कितने टाइम्स मूव कर रही है. Number of oscillations in 1 second is called frequency and it is the reciprocal of time. Its unit is hertz.